हम सबका वन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय हम पश्चिमी दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में हैं और आपको बता दें जैसे कि कौशल दीक्षांत समारोह यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। जैसे कि आपको बता दें कि हर प्रतिभा को, जो भी प्रतिभा है उसको यहाँ पे सम्मान दिया जा रहा है। भी प्रतिभा में कौशल है तो उनको यहाँ पे सम्मान दिया जा रहा है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है यहाँ पे उपस्थित अतिथिगणों का और जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है, आइए जानते हैं। तो आपको बता दें ये देखिए कौशल दीक्षांत समारोह यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। देख सकते हैं कि इनकी एक टैगलाइन भी है, दिया कौशल को सम्मान, बढ़ाया हर प्रतिभा का मान। आप देख सकते हैं कौशल दीक्षांत समारोह, दिया कौशल को सम्मान, बढ़ाया हर प्रतिभा का मान, ये इनकी टैगलाइन है और इसी के अनुसार ये लोग चल रहे हैं। और आइए चलते हैं क्या यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है और इसके बारे में जानेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं और ये कौन कौन सी प्रतिभा में ये निपुण है उसके बारे में भी जानेंगे। आइए चलते हैं। नमस्कार सभी। हमारे बीच में हमारे आज के मुख्य अतिथि उनका सानिध्य प्राप्त। हेलो, अच्छा सभी बच्चे मेरे साथ नारा लगाएंगे, बोलो भारत माता की। ये अभी मालती जी ने इतना जोरदार भाषण दिया, नहीं समझे। इन्होंने कहा कि महिलाओं की शक्ति बढ़ानी, और इतने प्यारे प्यारे बच्चे, आवाज़ कमज़ोर क्यों हो रही है? अच्छा नाश्ता वास्ता करके आए? अच्छा नहीं करके आए तो अब इमेजिन करो कि नाश्ता सामने है और फिर मेरे साथ नारा लगाओ, भारत माता की वंदे वंदे। आज यहाँ जन शिक्षा आयोग की ओर से कौशल दीक्षांत समारोह में उपस्थित इतने बहुत सारी टीचर्स हैं, बड़े प्यारे बच्चे हैं, मैं देख रहा हूँ, और बहुत बात कर रहे हैं आपस में। काफी ज्यादा आवाज आ रही है। तो अगर बहुत ज़रूरी बात हो तो हम 5 मिनट रुक जाएंगे, और अगर आप कहोगे तो 5-7 मिनट हम आपस में बात करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक दृष्टि से आज शहर का उत्सव होता है, अर्थात नई फसल आती है। क्या होता है? आज जो नई फसल आती है उसका जो पहला अन्न का दाना पैदा होता है उसका आज प्रकृति को भोग लगाते हैं। तो एक तो बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। दूसरा, ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसकी बेसिक्स में जो प्रशिक्षण की स्किल की हम बात कर रहे हैं, तो आज विश्वकर्मा जी का भी विश्वकर्मा दिवस है आज। तो आप जो भी आगे जीवन में करने वाले हैं उसमें जिस भी मशीन के साथ काम करने वाले हैं तो विश्वकर्मा जी की कृपा चाहिए। तो मैं आपको विश्वकर्मा दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, शहर उत्सव की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तीसरा, दुनिया के सबसे लोकप्रिय कौन है, कोई बताएगा? मोदी जी। दुनिया के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका भी आज जन्मदिन है। तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में भी मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजा दो उनके लिए। मेरे बहुत प्रिय मित्र बसंत जी इनके आयोग के सदस्य हैं। आप कौन कौन है खादी से? अच्छा, कहाँ आरपी सिंह जी कहाँ हैं? आरपी सिंह जी पीछे गए रहे सर। तो बसंत जी को जानते हैं कि नहीं? तो बसंत जी खादी ग्रामोद्योग के सदस्य हैं और बहुत ही ईमानदार और बहुत डेडिकेटेड जो हैं, और मुझे लगता है कि ये जो मुझे सामने दिख रहा है ये उनकी ईमानदारी का भी एक बड़ा परिणाम है। और इग्नो से भी आए मैडम। अच्छा, फैजल जी, मोहम्मद फैजल जी, राजेश जी, और मैडम का नाम नहीं मुझे बताया। पुनीता भाटिया जी डिप्टी डायरेक्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल से। वो भी हमारा, ये तो धर्मेंद्र प्रधान जी के पास ही है। तो वो जो उस घर में, क्योंकि हमारा रिश्ता है, हमारी बहन ही वहाँ है,
तो एलडीएम साहब केनरा बैंक। अच्छा कैनरा बैंक भी है, हाँ जी LDM साहब। चलो अच्छा निर्मल छाया से भी है। तो बहुत सारी संस्थाएं मिलकर, देखो सबने मिलकर आपके लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। तो मालती जी कह रही थी कि ये बच्चियां जो हैं क्या हैं, बेटी बचाओ। तो मुझे एक कविता की लाइनें याद आ गई कि मेरा परिचय इतना है कि मैं भारत की तस्वीर हूँ, माँ की ममता, स्नेह बहन का और पत्नी का धीर हूँ। ये 3 बड़े गुण हैं स्त्री के। और मैं कई बार हंसता हूँ लोगों को कि देखो सरस्वती का देवता कौन है, ब्रह्मा, और लक्ष्मी के विष्णु, और शक्ति के महादेव। अच्छा इन तीनों में से तीनों को देवियों को हटा दो, क्या बचेगा? कुछ बचेगा? भाई माँ सरस्वती के बगैर आप ब्रह्मा बन ही नहीं सकते, आप लक्ष्मी के बगैर कुछ कर ही नहीं सकते, जीवन यापन हो ही नहीं सकता, तो विष्णु जी भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, और शक्ति के बगैर रक्षा नहीं हो सकती। तो तीनों देवियों को हटा दे तो कुछ बचता है? तो पूरा हिंदू धर्म का जो आधार है वो क्या है? 3 देवियां हैं ना, सरस्वती, लक्ष्मी और शक्ति। तो ये सारी लक्ष्मी बैठी है, देवी पार्वती बैठी है सब। तो वो जो व्यक्ति जिसके पास नौकरी करने जाएंगे वो सबसे पहले क्या पूछता है? आपने कहीं कुछ काम किया, कोई आपके पास अनुभव है? MBA कराएंगे, इंजीनियरिंग कराएंगे तो क्या करते हैं? इंटर्नशिप करते हैं। क्या करते हैं? इंटर्नशिप मतलब वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। तो जब भी कोई नौकरी रखने के लिए MBA स्टूडेंट पास होता है, इंजीनियर पास होता है, IIT करता है, कुछ भी करता है, तो क्या देखते हैं उसका? जो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में इंटर्न के दौरान उसने जो सीखा है उसकी एक वैल्यू होती है। इसका मतलब क्या है कि चाहे MBA बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कुछ भी बन जाए, स्किल होना जरूरी है। किसी के पास जाए मैं 12वीं पास हूँ, ग्रेजुएट हूँ, लेकिन नौकरी रखने वाला आपसे पूछेगा आपको कुछ काम आता है, पहले कंप्यूटर आता है, आपको कहीं पर आपने काम किया है, अकाउंट्स का किया है, किसका किया है, तो ये सारा ये जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है ये स्किल बढ़ाने के लिए होती है। तो यहाँ पर इन संस्थाओं के माध्यम से यही स्किल का जो डेवलपमेंट का काम है ये भारत सरकार की योजना के तहत हो रहा है। इसके कारण आपको क्या फायदा हो रहा है? ये स्किल आपको करने के लिए, मैं अभी भी मुझे याद आ जाता है, लेने में आपको दिक्कत नहीं होती है। तो ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है और मेरा ये कहना है कि सरकार की मंशा बहुत अच्छी है, सरकार की नीयत साफ है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये परिणामदायक हो तो आप सबको गंभीरता के साथ इस कार्यक्रम को करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो हैं मैं देखता हूँ सब आगे बढ़ना चाहते हैं जीवन में, सब तरक्की करना चाहते हैं, तो सरकार ये जो पैसा खर्च कर रही है ये सरकार किसी कहीं ना कहीं से इसका इंतजाम करके आपके लिए जो पैसे का इंतजाम किया है, जो आपके लिए टीचर्स हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं, ये भी आपकी मदद जब ही कर पाएंगे जब आप खुद अपनी मदद करने के लिए तैयार होंगे। ऐसे वो लगातार काम कर रहे हैं, वो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अकेले प्रधानमंत्री जी देश को आगे नहीं बढ़ा सकते जब तक 130 करोड़ लोग जो है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलेंगे। और अगर हम इसको विश्व में उन्हें उसी गौरव में ले जाना चाहते हैं, उन्हें इसको महाशक्ति बनाना चाहते हैं, तो उसमें प्रत्येक देशवासी का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। और आपके जैसे बच्चे आने वाला जो हमारा देश है उसका आप सब भविष्य है, और जितना आप अच्छे से ट्रेनिंग करेंगे, अच्छे से पढ़ाई। जन्म दिवस की और विश्वकर्मा दिवस की बहुत बहुत बधाई और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो आप में से बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं प्लेसमेंट होकर कहीं काम कर रहे होंगे और अपने परिवार को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे होंगे। इस विश्वास और भरोसे के साथ उन्हें पूरी टीम को, कुलविंदर जी की पूरी टीम को और विनय रावत जी और मालती जी को और बाकी सभी को जो यहाँ पर आप सबके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं उन सबका धन्यवाद करते हुए आप सब आपकी तरफ से सबको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत।
तो आप देख सकते हैं कि जन शिक्षण संस्थान जो कि पश्चिमी दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था और कौशल दीक्षांत समारोह में सभी बच्चों को यहाँ पे डिग्री दी गई, उनको सम्मान दिया गया और कुछ बच्चों ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताए। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है उन सभी बच्चों का जिन्होंने कौशल दीक्षांत समारोह में भाग लिया और साथ ही जन शिक्षण संस्थान से उन्होंने डिग्री प्राप्त की और विभिन्न कोर्सेज में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है उनका। रिक्वेस्ट करूंगी हमारी स्किल की टीम से कि बच्चे आप आगे आ जाओ। सर इन बच्चों ने जैसे कि आज का कार्यक्रम आयोजित हुआ कौशल दीक्षांत समारोह के द्वारा सर, और उन्हें सर जन शिक्षा संस्थान पश्चिमी दिल्ली की तरफ से सर उनको आज सम्मानित किया जा रहा है। सर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये कौशल विकास का जो कार्यक्रम है, स्किल डेवलपमेंट, ये मैं समझता हूँ आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये स्किल इंडिया का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसी के तहत आज यहाँ पर जिन बच्चों को स्किल्ड किया गया था उनका सर्टिफिकेशन किया गया है और जिन टीचर्स ने अच्छा काम किया है उनको भी जो है वो सम्मानित किया गया है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और इस विश्वास और भरोसे के साथ कि जिस मंशा के साथ सरकार ने ये योजना चलाई है, हम सब मिलकर उसको सफल बनाएंगे और आने वाला भारत का जो भविष्य है वो इन्हीं बच्चों में निहित है जो आज मेरे सामने बैठे हैं। इन्हीं के दम पर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जितना ये मजबूत होंगे, स्किल्ड होंगे, एजुकेटेड होंगे, उतना ही देश आगे बढ़ेगा। तो इस विश्वास भरोसे के साथ कि हम सब मिलकर जो नरेंद्र मोदी जी ने ठाना है इस देश को पुनः विश्व शक्ति और विश्व गुरु बनाने का, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम सब इस प्रयोजन को पूरा करने में जो है योगदान देंगे। जय हिंद, जय भारत। इस प्रोग्राम की स्टार्टिंग में हमने सक्सेस स्टोरी डिस्कस की थी। कुछ जो स्टूडेंट्स हमारे कोर्स करने के बाद आज जो है कहीं ना कहीं अपना काम कर रहे हैं। हमारे बीच में ऐसी पीढ़ी है जो उस संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और अपने जैसे कि जीवन को सफल बना रहे हैं। हमारे यहीं से कोर्स किया था और अब ये थोड़ा सा चाहती है कि मैं आगे आप लोगों को गाइड। हाँ जी सर। ये सभी बच्चे जन शिक्षा संस्थान से जुड़े हैं और कौशल दीक्षांत समारोह में इनको सम्मानित किया गया है और मुख्य अतिथि श्री अशोक ठाकुर जी जो कि नेफेड के डायरेक्टर हैं, नेफेड से डायरेक्टर हैं और प्रभारी भी हैं बाहरी दिल्ली से, भाजपा से। तो वो यहाँ पे आए और उन्होंने बच्चों को सर्टिफिकेट उनके बीच में वितरण किए। सबने अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छा, जैसे कि आपको बताते हैं, प्रतिभा का कौशल दिखाया। किसी ने ब्यूटिशियन। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी पुनीता मैम से, मैम आप भी थोड़ा सा स्टूडेंट्स को गाइड कीजिए। अपना योगदान दिया। सर कुछ कहना चाहते। इस प्रोग्राम की स्टार्टिंग में हमने सक्सेस स्टोरी डिस्कस की थी। कुछ जो स्टूडेंट्स हमारे कोर्स करने के बाद आज जो है कहीं ना कहीं अपना काम कर रहे हैं। हमारे बीच में ऐसी पीढ़ी है जो उस संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और अपने जैसे कि जीवन को सफल बना रहे हैं। हमारे यहीं से कोर्स किया था और अब ये थोड़ा सा चाहती है कि मैं आगे आप लोगों को गाइड। हाँ जी सर। ये सभी बच्चे जन शिक्षा संस्थान से जुड़े हैं और कौशल दीक्षांत समारोह में इनको सम्मानित किया गया है और मुख्य अतिथि श्री अशोक ठाकुर जी जो कि नेफेड के डायरेक्टर हैं, नेफेड से डायरेक्टर हैं और प्रभारी भी हैं बाहरी दिल्ली से, भाजपा से। तो वो यहाँ पे आए और उन्होंने बच्चों को सर्टिफिकेट उनके बीच में वितरण किए। सबने अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छा, जैसे कि आपको बताते हैं, प्रतिभा का कौशल दिखाया। किसी ने ब्यूटिशियन। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी पुनीता मैम से, मैम आप भी थोड़ा सा स्टूडेंट्स को गाइड कीजिए। अपना योगदान दिया। सर कुछ कहना चाहते हैं। तो क्या कुछ कहेंगे सर, आज जैसे कि कार्यक्रम का आयोजन हुआ कौशल दीक्षांत समारोह के द्वारा? कौशल दीक्षांत समारोह में जो कार्यक्रम में बच्चों को प्रोत्साहित करने का है, जो बच्चों को सिखाया है, जो बच्चों को ट्रेनिंग दी है, उसके बारे में बच्चे आगे बढ़ें और उस चीज़ का जो उनका कौशल विकास हुआ है उसका अपना आगे बढ़ के अपने कामों को बढ़ाएं और अपना जीवन यापन करें।
सर और टीचर्स के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहिए? जो टीचर्स हैं उनको शुभकामनाएं देते हैं कि उन एक बच्चों के अंदर जो योग्यता है उसको निखारने का जो काम कर रहे हैं, और जो बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है उसको उसी तरह का काम को सिखा रहे हैं, उसको उनकी योग्यता को निखारें हैं। तो शिक्षक जो हैं, टीचर हैं, हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत ही सम्मानीय हैं और समाज उनका हमेशा सम्मान करता है। दो शब्द आज के कार्यक्रम के आयोजन के लिए। डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत सराहनीय कार्यक्रम रहा। महिलाओं को आगे बढ़ाने के संबंधित ये एक संस्था है और ये बहुत अच्छा कार्य कर रही है। मैं चाहती हूँ ऐसी संस्थाएं आगे बढ़कर महिलाओं के लिए काम करें और आगे महिलाओं को पूरा सपोर्ट करें। हम इनके साथ बताया आप सबको, और मैडम ने मुझे थोड़े शब्दों में क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर, अपने परिचय के साथ? मैं राजेश कुमार सिन्हा, LDM दिल्ली वेस्ट हूँ, और आज का कार्यक्रम बहुत ही सफल है। जन शिक्षा संस्थान द्वारा किया गया ये आयोजन बहुत ही सराहनीय है। यहाँ पर जो बच्चों को जो स्किल ट्रेनिंग दी गई है और स्किल ट्रेनिंग दे करके उन्हें जो है समाज में अपने पैर पर खड़ा होने का जो उनको जो अधिकार दिया गया है, जो उनको जो क्वालिटी दी गई है, ये सचमुच में सराहनीय कदम है। मैं जन शिक्षा संस्थान को, उनकी पूरी टीम को मैं अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हम लोगों को बुलाया, मैंने अपने लीड बैंक के जो भी हमारे बैंक्स के जो स्कीम है, जो हमारी जो इस स्किल लोगों को जो हम लोन देने के लिए सरकार की जो लोन की सुविधाएं हैं, बैंक की जो तरह तरह की जो स्कीम्स है, उसके तहत हम क्या लोन दे करके इनको जो है वो फाइनेंशियल दृष्टि से मैं इनको मजबूती दे सकता हूँ। हम लोग बैंक और सरकार हमेशा इसके लिए तत्पर है। मैंने अपने भाषण में ये प्रयास किया लोगों को बताने का कि आप बैंक में खाता खोलें, आपने जो चीज़ सीखा है उसके संबंध में अगर आपको व्यवसाय करने के लिए अगर आर्थिक दृष्टि से कुछ सहयोग चाहिए तो हमारा बैंक हमेशा तैयार है। गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत या तो ब्याज दर में रियायत है या फिर सब्सिडी के माध्यम से सरकार भी उसको मदद करती है। मैंने प्रयास किया कि बैंक के स्कीम को बताऊं, सब लोगों को खाता खोलने के लिए मैंने अनुरोध किया और मैं चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे देश का, हमारे समाज का विकास होगा। धन्यवाद। सर नमस्कार। सर कुछ शब्दों में सर क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? देखिए, कौशल दीक्षांत समारोह का ये जो प्रोग्राम था ये काफ़ी सक्सेसफुल इस लिहाज से रहा कि यहाँ बच्चों ने काफ़ी उत्साह दिखाया और जो सर्टिफिकेशन हुआ, जो सर्टिफिकेट मिली, उससे वो बच्चे बहुत खुश हुए, उनको इंस्पिरेशन मिला। तो ये जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जो लोग यहाँ से जुड़े हैं इस केंद्र से, और मिनिस्ट्री के लोग हैं, बैंक के लोग हैं, इग्नू है, मैं इग्नू से हूँ और इग्नू के कोर्सेज़ के नाम भी बता दीजिए। मैं डॉक्टर मलिक राशिद फैसल हूँ, मैं असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर हूँ रीजनल सेंटर दिल्ली 3 में। और यहाँ पे मेरा आने का मकसद ये था कि हायर एजुकेशन में जो इग्नू कोर्सेज़ चला रहा है उसके बारे में इन बच्चों को बताऊँ ताकि जो भी इच्छुक हैं वो आगे बढ़ सकें। बाकी ओवरऑल जो है यहाँ बहुत सारे लोग जो इकट्ठा हुए, ओवरऑल बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, ये सक्सेसफुल रहा। थैंक यू। मैम अपने परिचय के साथ क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? मैं पुनीता भाटिया एक्स डिप्टी डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट से हूँ। अभी मैंने रिसेंटली रिटायरमेंट लिया है मई में। ये नई मिनिस्ट्री बनी थी मोदी जी के आने के बाद, उसके पहले किसी ने स्किल के बारे में सोचा नहीं था। 2014-15 में नई मिनिस्ट्री बनी है और छोटे छोटे स्टेप्स ले रही है, बेबी स्टेप्स ले रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। ये आज पहला दीक्षांत समारोह हो रहा है जिसमें मैं आई हुई हूँ और ये पीरागढ़ी में है जन शिक्षण संस्थान, और मुझे इन्होंने बुलाया और मुझे इसमें भागीदारी करके अच्छा लग रहा है जी। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जैसे कि और भी सेक्टर में इसी प्रकार के कार्य चल रहे हैं? मैंने अभी स्टूडेंट्स को एड्रेस किया है, संदेश दे दिया है और मैं स्किल को एस्पिरेशनल बनाना है जिसके लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्किल लाए हैं मिनिस्ट्री,
और उसके बाद हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी जो मंत्री हैं, माननीय मंत्री हैं स्किल के, एजुकेशन के भी वही मंत्री हैं। तो एजुकेशन और स्किल में बराबर सोच रखी है, एजुकेशन के साथ साथ स्किल भी आए, स्किल पीछे ना रह जाए, तो स्किल को एस्पिरेशनल बनाना है। बस, धन्यवाद जी। ये होते रहेंगे, पहला दीक्षांत समारोह है, तो आगे ये इस तरह से ही हमारा समारोह चलता रहेगा विश्वकर्मा दिवस के उपलक्ष्य पे। थैंक यू। कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर, जैसे कि कौशल दीक्षांत समारोह के तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित हुआ। कौशल दीक्षा समारोह में मुझे भी बुलाया गया है, इसका मैं धन्यवाद करती हूँ कुलविंदर जी को। और ये एक सशक्त माध्यम है जिसमें कि इतने सारे करीब 300 प्लस महिलाएं और गर्ल्स इसको हिस्सा ले रही हैं और अपना उन्होंने कार्य किया है। और उसी के संदर्भ में मैं भी अपना सखी वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से अपना एक इस प्रोग्राम के बारे में बताने के लिए आई हूँ कि सखी वन स्टॉप सेंटर एक डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में है, जो कि एक ही है। उसमें महिलाओं से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं, महिलाएं किसी भी समस्या से पीड़ित होती हैं, उसके लिए वहाँ पर व्यवस्था है। और 5 सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। टेम्परेरी शेल्टर है जो कि मैक्सिमम 5 डेज तक हम दे सकते हैं। उसके अलावा पुलिस की सहायता, अगर पुलिस की सहायता महिला को चाहिए तो उसका भी हम FIR या जो भी हो सकता है वो हम कराते हैं। और हमारे पास लीगल के लिए अगर उसको कानूनी सहायता की ज़रूरत है, लीगल काउंसलिंग है या लीगल एड की ज़रूरत है, तो उसके लिए हमारे पास एडवोकेट डालसा से आते हैं जो अपनी सर्विसेज देते हैं। और इसके साथ साथ हमारे महिला आयोग से साइको सोशल काउंसलर हैं, जो महिला किसी भी ट्रॉमा में पीड़ित होती है, अपनी समझ ही नहीं पा रही है, और तो उसकी काउंसलिंग भी सखी वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से की जाती है। और मेडिकल की फैसिलिटीज़ भी है। तो इस तरीके से हम 5 सर्विसेज को पूरा कर रहे हैं। निर्मल छाया कॉम्प्लेक्स में हमारा ऑफिस है और 24/7 है। और ये DM प्रशासन की तरफ से है। और वैसे भारत सरकार की एक स्कीम है जो स्टेट के माध्यम से चलती है, राज्यों के माध्यम से चलती है। और डिस्ट्रिक्ट में ये डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में है, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के निर्देशन में ये चल रही है। और इसके नोडल ऑफिसर SDM हेडक्वार्टर हैं। इस तरीके से इसका ये प्रारूप है। तो हमारा पूरा स्टाफ है, 24/7 हमारी ये स्कीम है। और आज मेरा यहाँ आने का मकसद भी यही है कि जो इतने महिलाएं और गर्ल्स हैं, इनको मैं अपने सेंटर के बारे में बता पाऊँ, क्योंकि कोई भी स्कीम ऐसे नहीं कि इन्हीं के लिए, लेकिन इनके आसपास जो महिलाएं या जो लोग हैं जिनको उसकी ज़रूरत है वो उसको बता सकें। इसी के साथ धन्यवाद। मैम अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रश्मि भार्गव है। मैं सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर सखी वन स्टॉप सेंटर निर्मल छाया बेस्ट से हूँ। और बाकी एक सेंटर को मैं रन कर रहे हैं इन स्कीम्स के साथ में जो मैंने अभी आपको बताया। धन्यवाद। हाँ, और ये हमारी काउंसलर भी है। जी, क्या कुछ कहेंगे? ये हमारी साइको सोशल काउंसलर। एक्चुअली आज हम लोग अपने समाज में जो महिलाओं को लेके जो भी घरेलू हिंसा और जो भी अत्याचार उन पर हो रहे हैं, उनके बारे में महिलाओं को जागरूक करने के लिए आए हैं। क्योंकि आज भी कई महिलाएं ऐसी हैं जिनको उनके राइट्स के बारे में नहीं पता है। तो हम उनको उसी के लिए अवेयर करने आए हैं कि उनको हमारे सखी वन स्टॉप द्वारा काफ़ी सारी फैसिलिटी दी जाती है जो कि निःशुल्क है, और यहाँ पर आके उन सुविधाओं का वो लाभ उठा सके। हाँ मैम अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम बबीता है। मैं सखी वन स्टॉप सेंटर में काउंसलर हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर, जैसे कि आपके ही तत्वाधान में हो रहा है कार्यक्रम और आपने पूरा मंच का संचालन किया और इन सभी बच्चों का मार्गदर्शन आप के द्वारा किया जा रहा है, कई सालों से आप इस संस्थान से जुड़े हैं, तो क्या कुछ कहेंगे अपने नाम के साथ? हाँ, मेरा नाम कुलविंदर कौर है। मैं डायरेक्टर जन शिक्षण संस्थान पश्चिमी दिल्ली पीरागढ़ी से हूँ। और मैं आज इस कार्यक्रम के तहत ये मैसेज देना चाहती हूँ कि कौशल दीक्षांत समारोह ये वन टाइम प्रोग्राम नहीं है, ये आने वाले समय में लगातार होता रहेगा। जो भी स्टूडेंट्स दीक्षांत ले रहे हैं तो उनको बहुत बहुत बधाई। और आज विश्वकर्मा जन का जन्मदिन है उनको भी मतलब हम लोग अपना एक मार्गदर्शक बनाएं और उनके दिए हुए संदेश को आगे तक पहुंचाएं। मैं आज सभी को इस बात बधाई देती हूं। और जिन लोगों ने टीचर्स ने मेरी ने सफल आयोजन करवाया और मेरे गेस्ट, इन सब का धन्यवाद यहाँ आने के लिए। धन्यवाद मैम। मैम क्या कुछ कहेंगे, जैसे कि पहले भी आपसे बात हुई थी और आपके बारे में बहुत सुना भी है, बहुत सालों से आप अपनी सेवा देते आ रहे हैं, जन शिक्षा संस्थान से जुड़े बच्चों को आप प्रशिक्षित करते हैं, तो मैम क्या कुछ कहना चाहिए? मैं इस संस्था से जुड़े हुए मेरे को 35 ईयर्स हो गए हैं। 25 साल से मैं कुलविंदर मैम से
पहुंचेगी जो हम बताने के लिए आए हैं। 25 साल से आप जुड़े हुए हैं, बता रहे थे आप। हाँ जी, 25 साल से मैं इस संस्था से जुड़ी हूँ। इस माध्यम से जो गरीब लोग हैं, जो अपने बच्चों को पैसे दे के कोर्स नहीं करा सकते, उससे ये बच्चे काम करते हैं और ये कोर्स करने के बाद, डिप्लोमा लेने के बाद जो नौकरी कमा कर 10 से 15 के बीच में कमाते हैं, वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। उससे हमारे को बहुत फ़ायदा है कि हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स कहाँ से कहाँ पहुँच गए और अच्छी गृहस्थी चला रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं और उसके अलावा और इनको चीज़ें, निजी चीज़ें बहुत पता लगती हैं। जैसे हमारे निर्मल छाया से अभी मैडम बता रही हैं सखी के लिए, और बहुत चीज़ों का पता लगता है, घरेलू हिंसा से बचती हैं। बहुत सारे कोर्सेज़ हैं हमारे यहाँ से। तो मैम, जैसे कि आपके साथ जुड़ना चाहें कुछ ऐसे लोग जिन्हें इसके बारे में पता नहीं है, तो उनको कैसे पता चल सकता है? उनको हमारे ये पीरागढ़ी सेंटर है, जन शिक्षण संस्थान पीरागढ़ी में आकर वो हमारे से जुड़ सकते हैं। और हम भी वैसे भी कहीं भी हमारे को ऐसे बच्चे लगते हैं कि इनको कोई भी नॉलेज नहीं है, हम उनको हेल्प भी करते हैं। मैम, तो कुछ देर पहले आपसे बात हो रही थी, आपने बताया था कि आप लोग क्षेत्र में जाकर या पंचायत चौपालों को एक कुछ सर्वे करके भी आप वहाँ पे वो करते हैं? हम सर्वे करके भी, जैसे हमारे पास रेंट पे घर नहीं होते, तो ये चौपाल हैं, आश्रम हैं, जो सिलाई सेंटर हैं, मंदिर हैं, उनमें भी जाकर उनके रूम्स जो आफ्टरनून में खाली होते हैं, वहाँ जाके भी हमारे सेंटर्स चलते हैं और बहुत बढ़िया चलते हैं और लोग भी बड़े खुश होते हैं और आसपास के लोग वहाँ पर आके बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। मैम, प्रशिक्षण अब तक कितने बच्चों ने प्राप्त कर लिया है और उनको क्या आर्थिक रूप से मदद मिल रही है? मेरे तो 25 साल से आप अनुमान लगा सकते हो कितने बच्चे की सीखे होंगे। हर क्लास में हमारे 20 बच्चे होते हैं। 3 मंथ्स 4 मंथ्स का कोर्स होता है और बच्चे जो हैं प्रशिक्षण लेने के बावजूद वाकई में ही जॉब कर रहे हैं। हमें लगता है हम पीछे रह गए। पुनः अपना परिचय दे दीजिए। माय नेम इज़ अमरजीत कौर, मैं जन शिक्षण संस्थान में इंस्ट्रक्टर हूँ। जैसे कि सम्मान पाकर कैसा लग रहा है? हाँ जी, सम्मान पाकर कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं घर से कभी पहले नहीं निकली। मैंने बाजार से वो कहा था मैं जॉब करूँगी। तो क्या करोगे आप जॉब करके, बच्चे छोटे हैं, तो उन्होंने मेरी इच्छा को मार दिया। आज मेरी इच्छा कुलविंदर मैम ने पूरी कर दी। इस उम्र में मैं जॉब कर रही हूँ, बच्चों को सिलाई भी सिखाती हूँ, ट्रेडिशनल स्नैक्स भी सिखाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ कि मैं समाज सेवा ही करूँ, एक मदर टेरेसा की तरह मैं बन के दिखाऊँ। अपने नाम पर? धन्यवाद। मेरा नाम कमलेश बजाज है। कितने समय से जुड़े हुए? मैं 5 साल से जुड़ी हुई हूँ। हाँ जी। क्या नाम है आपका? मनीषा। मैम, आप किस प्रकार की स्किल सिखाते हैं बच्चों को? मैं ब्यूटिशियन का कोर्स सिखाती हूँ बच्चों को और मैं यहाँ पे मैंने 60 बच्चे ट्रेंड किए हैं और जो मेरे बच्चे अलग अलग जगह पार्लरों पे जॉब कर रहे हैं और मैं यहाँ संस्था से जुड़ के मैं बहुत खुश हूँ। तो कैसे धन्यवाद करना चाहेंगी कुलविंदर जी का? कुलविंदर मैम ने मुझे यहाँ लेकर आई। मैं घर में रहती थी, जो मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी और मैं हाउस वाइफ बन के रह गई थी। कुलविंदर मैम से बहुत बहुत थैंक यू जो मुझे इन्होंने संस्था में जोड़ा। अभी कितने बच्चे आपके अंडर काम सीख रहे हैं, जो प्रशिक्षण ले रहे हैं? 20 बच्चे। एक मिनट। इस टाइम मेरे 20 बच्चे सीख रहे हैं और मेरे 60 बच्चे ट्रेंड होके अलग अलग जगह पे जॉब कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? बस थैंक यू। कुछ कहना चाहिए? मेरा नाम बबीता है और मैं जन शिक्षण संस्थान में इंस्ट्रक्टर हूँ और मैं जो है मैं एक मतलब मीडियम फैमिली से बिलोंग करती थी। मुझे यहाँ की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। मैं गांव से बिलोंग करती थी और जब मैं यहाँ पर आई तो मैं कुलविंदर मैम से मिली थी, तो उन्होंने मुझे यहाँ पर जॉब दिया और उन्होंने मुझे मतलब इतना कुछ सिखाया और इतना कुछ जन शिक्षण संस्थान वेस्ट दिल्ली पीरागढ़ी से सीखने को मिला है कि मैं बता नहीं सकती। इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती हूँ और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कुलविंदर मैम का कि उन्होंने मुझे इस लायक आज बना दिया कि आज मैं पूरी दिल्ली में क्या मैं पूरे वर्ल्ड में भी अकेली घूम सकती हूँ और मुझे बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होती। और एक टाइम ऐसा था कि मैं बिल्कुल भी किसी से बात करने में भी डरती थी और इस संस्था में आके मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिला है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं थैंक्स कहूँगी जन शिक्षण संस्थान वेस्ट दिल्ली पीरागढ़ी को और हमारी कुलविंदर मैम को। थैंक यू सो मच। आपके अंतर्गत कितने स्टूडेंट उनको आप प्रशिक्षण दे रहे हैं? सर मैं 10 सालों से यहाँ पर जुड़ी हुई, इस संस्था से जुड़ी हुई और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर मतलब सिखाए हैं और अभी इस टाइम पे मेरे पास 40 स्टूडेंट हैं। मैं 2 बैच चलाती हूँ और जो है और पुराना बैच तो बहुत सारा जा चुका है। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आ चुके। 10 सालों में मैंने बहुत सारे बच्चों को डिपेंड किया है और अभी इस टाइम पर तो 40 बच्चे हैं मेरे पास। पुनः अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम बबीता है और मैं पीरागढ़ में इंस्ट्रक्टर हूँ। और इसके नोडल ऑफिसर है एसडीएम हेड प्रारूप है
मैम क्या कुछ कहेंगे थोड़ा जल्दी क्या कुछ कहेंगे कि आज आप इस कार्यक्रम में आए हैं, कैसा कुछ लगा? मेरे को यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लगा। मैं राजापुरी से हूँ। मैं यहाँ पे जन शिक्षा स्थान से मैं राजापुरी में कोर्स करवाती हूँ हैंड एम्ब्रॉयडरी और ड्रेस मेकर का। वहाँ पर मैंने काफ़ी बच्चों को ट्रेन किया है, जिसकी वजह से काफ़ी गरीब बच्चे हैं जिनके माँ बाप खाना बनाते हैं लोगों के घर में और झाड़ू पोछा मारने का काम करते हैं। वो आज की डेट में उनके बच्चे 10-10, 15-15 हज़ार कमा रहे हैं। यहाँ पे ऐसे काफ़ी लोगों को मैं लेकर आई हूँ जिनके बच्चे घर पे उनके माँ बाप इतनी इनकम नहीं कमाते, जबकि महीने की उनकी तनख्वाह सिर्फ 5,000 है और लेकिन उनके बच्चे 30,000 तक के कमाते हैं। आज माँ बापों ने काम छोड़ दिया लेकिन उनके बच्चे वर्क कर रहे हैं, अपने माँ बाप को अब वो पाल रहे हैं और उनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, सिर्फ मात्र 18-19 साल की लड़कियाँ हैं जो अपने घर को स्टैंड करके खड़ी हुई हैं। तो आप स्पेशली क्या कुछ सिखाती हैं? यहाँ पे मैं ड्रेस मेकर का कोर्स करवाती हूँ, साथ में हैंड एम्ब्रॉयडरी का कोर्स करवाती हूँ। और यहाँ पे हैंड एम्ब्रॉयडरी के बच्चे भी जो गरीब हैं वो क्या करते हैं, हैंड एम्ब्रॉयडरी के वर्क बनाते हैं एक रुमाल के ऊपर और रेडियो में उसको सेल करते हैं, बना के सेल करते हैं और उसी से अपना घर चलाते हैं। वो रेडी पे ग्रुप से भी उनको सहायता मिल रही है? हाँ जी, वो भी यहाँ तक कि रेडी पे बेचने के बाद भी 1 महीने की उनकी 10,000 कीमत है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये उपलब्धि है अपने आप पे। पुनः अपना नाम बता दीजिए। वृतिका खन्ना। और कौन से क्षेत्र से जुड़े हैं आपके? मैं जन शिक्षा स्थान से पीरागढ़ पश्चिम से दिल्ली से जुड़ी हूँ। पहले तो अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रेखा है और मैं जन शिक्षण संस्थान में फूड मेकिंग का कोर्स कराती हूँ। कितने बच्चों को अब तक आप फूड मेकिंग का कोर्स करवा चुके हैं और कितने साल से जुड़े हैं? मैं 40 बच्चों को फूड मेकिंग का कोर्स करा चुकी हूँ और 20 बच्चे भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली की कौन सी जगह से? दिल्ली राजापुरी। राजापुरी से। तो अभी कितने बच्चे आपके साथ जुड़े हैं बता रहे थे आप? 20 बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और 5 साल से आप बता रहे थे? नहीं सर, मैं अभी जुड़ी हुई हूँ, इसमें अभी ज्वाइन हुई हूँ मैं। अभी जुड़े हैं, तो कुछ लग रहा है कि संस्था से जुड़ के कुछ कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है आपका भी और बच्चों का भी? सर बहुत अच्छा लगता है संस्था के साथ जुड़ के, हमें भी बच्चों के साथ मिलके बहुत अच्छा लगता है और बच्चों को एक कुछ सिखाने में जो खुशी मिलती है उससे हमें बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को क्या रहता है कि फूड मेकिंग ऐसी चीज़ है जो बच्चे सब क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं लेकिन वो कुकिंग क्लास में थोड़ा पीछे रह जाते हैं, लेकिन वो चीज़ बच्चे सीखते हैं, उनको बहुत खुशी होती है और सिखाने में मेरे को भी सर बहुत खुशी होती है। मैम क्या कुछ कहेंगे, जैसे कि आप एक अध्यापक हैं जन शिक्षा संस्थान से, कितने समय से जुड़े हुए हैं? मैं यहाँ 3 साल से जुड़ी हुई हूँ जन शिक्षण संस्थान से। मैं यहाँ पे ड्रेस मेकिंग का कोर्स कराती हूँ, असिस्टेंट ड्रेस मेकिंग का। तो मैम अब तक कितने बच्चों को आप ड्रेस मेकिंग का कोर्स करवा चुके हैं? कम से कम 150-200 बच्चों को ड्रेस मेकिंग का कोर्स करवा चुकी हूँ। हाँ जी। अपनी जीविका कमा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से। ये तो हमने देखा कि आपको बेस्ट टीचर का भी अवार्ड मिला और सर्टिफिकेट भी मिला। तो मैम क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम के लिए? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छे से हो गया, सारे बच्चे इतना इकट्ठा हो गए, डिसिप्लिन में रहे और थोड़ा बहुत मतलब भीड़ हो गई थी लेकिन सब बच्चे बहुत अच्छे से रहे। बहुत यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हुए उन्होंने बहुत अच्छे से अपना मतलब अगर कोई अपना लेक्चर वगैरह दिया, बहुत अच्छा किया तो कर सकता है। बहुत पुनः अपना नाम का काम है, बहुत पुण्यका पाठक, समाज की सेवा। मैम नमस्कार। मैम जैसे कि हमने देखा आपके अध्यापक के तौर पे आपको यहाँ सम्मानित किया गया, क्या कुछ कहेंगे और क्या कोर्स सिखाते हैं? सर मैं ड्रेस मेकिंग इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं 2006 से जन शिक्षण संस्थान से जुड़ी हुई हूँ। और मेरे पास मैं अब फिलहाल रघुवीर नगर सेंटर में काम कर रही हूँ। रघुवीर नगर सेंटर में ज़्यादातर जो लेडीज़ हैं वो घरों में काम काज करने वाली हैं और ज़्यादातर घर में काम करने वाली लेडीज़ आती हैं और अच्छा सीख रही हैं और उनके लिए अच्छा प्रयास है जन शिक्षण संस्थान लास्ट डे लेकर। आपने कितने बच्चों को सिखा चुके हैं? तो मैं अब तक सर मेरे साथ 1600-1700 लोग बच्चे सीख चुके हैं मेरे पास। जीविका भी कमा रहे होंगे? हाँ जी। अरे वाह सर मैं बताइए 2006 से मैं जुड़ी हुई हूँ तो आप अब खुद ही अंदाजा लगा। बच्चे भी बड़े हो गए होंगे? बच्चे बड़े भी हो गए, कुछ अनमैरिड थे, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए कुछ के। अपना नाम बता दीजिए। अंजू त्यागी। आप कुछ अपने बारे में कुछ एक्सपीरियंस? मेरा नाम सीमा है और मैं झड़का कला और जय बिहार। मैम आपका? मेरा नाम आफरीन निशा है। मैम क्या सिखाती हैं? मैं ब्यूटिशियन सिखाती हूँ। मैम दिल्ली की कौन सी जगह से हैं? जी मैं सुल्तानपुरी करण विहार से सिखाती हूँ। मैम आपके अधीन कितने बच्चे काम करते हैं जिनको आप सिखा रहे हैं? जी हमारे एक बैच में 20 बच्चे हैं। जी उन्होंने कुछ जीविका कमाना सीखा अभी तक? अभी तो स्टार्टिंग है, अभी 1 मंथ हुए हैं बट अच्छा कर रहे हैं बच्चे। तो जन शिक्षा संस्थान से जुड़ के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ से जुड़ के और यहाँ पर बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी सुविधा दे रहे हैं और स्टार्टिंग में ही बच्चों को अच्छा करने के लिए उनको सर्टिफिकेट वगैरह भी यहाँ प्रोवाइड किया गया है तो ये बहुत अच्छा लगा हमें। बिल्कुल, उनको प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। आप कहाँ से जुड़े बहन?
रघुवीर नगर से। तो आप रघुवीर, तो क्या किस क्षेत्र में आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं? ब्यूटिशियन का। ब्यूटिशियन का? हाँ। तो कितने बच्चे जुड़े हैं आपसे? 20। तो जैसे कि हमने अभी सुना था कि बच्चों को जैसे कि दूर सेंटर पे ना जाना पड़े, तो उनके घर के इर्द गिर्द ही आप लोग? हाँ, जी, जी। घर के आसपास ही उनके सेंटर खुला हुआ है रघुवीर नगर में। रैन बसेरा है वहाँ पे। जी जी, क्या नाम है? कोमल कपूर। जी जी जी। तो मैम नमस्कार, आप स्टूडेंट है कि टीचर हैं? स्टूडेंट। तो कैसा लगा आपको आज यहाँ पे इस कार्यक्रम में आके? बहुत अच्छा लगा हमें। जी 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 जी। तो किस क्षेत्र में आप सीख रहे थे? अपना आगे करियर बनाने नहीं नहीं, ब्यूटिशियन में या फिर सिलाई कढ़ाई में, किस में? ब्यूटिशियन में। तो कितने समय हो गया है? अभी तो थोड़े 1 हफ्ता। तो कॉन्फिडेंस में कुछ बढ़ोतरी हुई, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई? तो आपके घर के आसपास ही है ये सेंटर? यस सर, घर के आसपास ही। जी जी। तो कैसे धन्यवाद करना चाहेंगे मिसिस कौर का? बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके। मैम नमस्ते। आज के कार्यक्रम को? बहुत अच्छा कार्यक्रम था, सभी टीचर को प्रोत्साहन किया गया, स्टूडेंट्स को भी प्रोत्साहन किया गया और स्टूडेंट्स को अलग ही कुछ करने के लिए उत्साहित किया गया कि आप करिए, हम आपको मोटिवेट करेंगे, आपको अवार्ड देंगे। जी 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 बिल्कुल। और कौशल दीक्षांत समारोह में हमने देखा कि कम से कम 100 से या 200 बच्चियाँ यहाँ पे एकत्रित थी और बिल्कुल अनुशासन का भी बहुत ही ख्याल रखा गया और सबको सर्टिफिकेट दिए गए। किसी भी बच्चे, मतलब जो बच्चे छूट गए हैं तो उनको अपने शिक्षा संस्थान से मिल जाएगा सर्टिफिकेट, मतलब सभी को उनको सम्मानित किया गया। हाँ जी बिल्कुल, उनको सभी को उनके इंस्टीट्यूट या फिर जो भी जहाँ पर सीख रहे हैं किसी भी सेंटर में, वहाँ पर सबको मिल जाएगा उनका बचा हुआ सर्टिफिकेट, जो बच्चे नहीं आए हैं। जी जी। तो आप किस क्षेत्र में सिखाते हैं? मैं कंप्यूटर टीचर हूँ, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिखाती हूँ मैं बच्चों को, बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, मैं दोनों को ही सिखाती हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो कितने बच्चे अब तक आपसे प्रशिक्षण ले चुके हैं? अभी तो मेरा न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, अभी तो 20 स्टूडेंट्स ही हैं, आगे जाके बहुत ज़्यादा स्कोप हो जाएगा स्टूडेंट्स का। तो हम चाहेंगे कि आगे जाके बच्चे स्टूडेंट बढ़े आपके और कुछ जीविका कमा रहे हैं अभी बच्चे? नहीं, अभी तो शुरुआत ही है। जी जी, अभी न्यू बैच ही है। और जन शिक्षा संस्थान से जुड़ के भी अच्छा लगा बहुत? हाँ जी बिल्कुल। जी जी। एक न्यू हमारे लिए भी एक्सपीरियंस है। घर के इर्द गिर्द ही, जैसे कि आपके कंप्यूटर ट्रेनिंग आप सिखा रहे हैं, तो घर के इर्द गिर्द ही बच्चे जो कि आसपास ही सेंटर के आसपास ही बच्चे आ रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, हमारे दूर से भी बच्चे आते हैं? कुछ दूर से आ रहे हैं जिनको सीखने की चाह है और कुछ पास से आ रहे हैं बच्चे, उत्साह होकर आ रहे हैं हमारे सेंटर में सीखने के लिए। उन्हें अपना नाम बता दीजिए। स्नेहा नाम है मेरा। जी, ये स्नेहा जी हैं और कंप्यूटर ट्रेनिंग ये सिखाते हैं। और आपको बता दें, ये देखिए सभी बच्चियाँ जन शिक्षण संस्थान से जुड़ी हैं और आपको बता दें 100 से 200 बच्चे आज इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे थे। टीचर्स हों, बच्चे हों, सभी को यहाँ पे आज सम्मानित किया गया और अलग अलग हमारे जो अलग अलग संस्थान से जुड़े जो बुद्धिजीवी हैं वो भी यहाँ पे आए, उन्होंने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। और ये टीचर्स हैं, टीचर का पूरा संगठन यहाँ पे एकत्रित है और सभी टीचर्स यहाँ पे एकत्रित होकर आप देख सकते हैं कि इन सभी बच्चों को वो प्रशिक्षण दे रहे हैं। और करीब अगर एक टीचर्स की बात की जाए तो हमारी जो सबसे सीनियर टीचर हैं मैम, उनका 25 साल का एक रिकॉर्ड है। कोई टीचर 17 साल से प्रशिक्षण दे रही हैं, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से और किसी का भी स्टार्टअप हुआ है। तो सभी यहाँ पे इस कार्यक्रम में आके बेहद ही खुश हैं और बच्चों को लगातार इसी तरीके से प्रशिक्षण देती चली आ रही हैं। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते सर। क्या मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे और आपके अंडर कितने स्टूडेंट काम कर रहे हैं? सर इस टाइम हमारे अंडर 40 स्टूडेंट काम कर रहे हैं सर। जी सॉरी, पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं सर। जी जी। किस क्षेत्र में? सर ये एक तो है असिस्टेंट ड्रेस मेकर का और एक एम्ब्रॉयडरी का सर। आपने सर्टिफिकेट लेते हुए कहा था कि बिल्कुल आप घर से बाहर नहीं निकलती थी, कॉन्फिडेंस की कमी थी, तो यहाँ पे जुड़ के कैसा क्या कुछ कहना चाहिए? यहाँ तो सर मेरे को इतना अच्छा लगा, मैं तो शुक्रिया अदा करती हूँ कुलविंदर मैडम जी का, जो इतना लेडीज़ों को सपोर्ट करती है, आगे निकलती है और बहुत अच्छा है। अगर हम जेएसएस में आते हैं ना सर, कुछ ना कुछ करके ही निकलते हैं। जी, जी, जी। और मैं तो यहाँ की टीचर हूँ, कुछ मैं पहले टाइम में कभी घर से बाहर नहीं निकली सर, और मैं ये SSG ग्रुप चलाती हूँ सर, और मैं ये LF की प्रेसिडेंट भी हूँ सर। कितना समय हो गया आपको? सर मेरे को 3 साल हो गए। 3 साल हो गए हैं। अभी तो आपके स्टूडेंट जीविका भी कमा रहे होंगे? हाँ जी, कमा रहे होंगे आपके। सर ये तो बस अच्छा, आपकी स्टूडेंट है? अरे वाह, देखिए। और आपको हम बता ही रहे थे कि अपने चैनल के माध्यम से कि एज का कोई भी यहाँ पे प्रतिबंध नहीं है। 45 साल वैसे एक इन्होंने एज लिमिट रखी है, तो शायद उसके अंडर ही महिलाएं हैं। और आप देख सकते हैं ये भी स्टूडेंट हैं और ये भी स्टूडेंट है। तो पहले हम चाहेंगे जिनके हाथ में सर्टिफिकेट है, ये हेयर स्टाइलिस्ट है। हाँ जी, आपको प्रथम प्राइज? यस सर। जी जी जी। कितने समय हो गया? मैं अभी जस्ट कराई है सर, अभी स्टार्ट किया है, 20 दिन करीब हुए हैं हमारे। दिल्ली की कौन सी जगह से? ये पीरागढ़ी में ही, यहीं पे। दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके से। तो हो रहा है
जी है वहीं पे हमें। जी जी जी। तो कैसे जुड़ के लग रहा है संस्थान से? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हमारी मैम भी बबीता मैम है, बहुत अच्छी है, वो हमें बहुत कुछ सिखाती है। अभी मतलब जस्ट अभी सीखा ही है हमने, लेकिन इतना अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंट लेवल इतना अच्छा है कि मैं फर्स्ट आई हूँ और मुझे बहुत खुशी है। जी जी जी। तो आप देख सकते हैं कि सबका आत्मविश्वास कितना बड़ा है। खुद टीचर ने अपनी एक आत्मकथा वहाँ पे बताई कि उनका बहुत ही आत्मविश्वास बढ़ा। एक समय ऐसा था कि वो घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन आज वो इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहे हो। 3 साल से आप लोग लगातार प्रशिक्षण दे रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमन लता है। आप क्या सीखते हैं? मैं एम्ब्रॉयडरी का कोर्स किया मैंने। हाँ हाँ। और तो उसमें कुछ आगे बढ़े? हाँ जी सर। जी, कितना समय हो गया? 3 साल हो गए सर। 3 साल हो गए हैं, तो आप अच्छे प्रशिक्षित हो गए होंगे। यस सर। जी जी जी। तो 3 साल से, और यहाँ इससे जुड़ के कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है सर जी। हम अपने पैरों पर खड़ा हो चुके हैं। हम अपने लिए मेहनत करते हैं, अपने लिए कमा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं। किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, मध्यम वर्गीय महिला भी देख सकती हैं, और उससे जो गरीबी रेखा से जो नीचे महिलाएं हैं वो भी इनसे जुड़ सकती हैं। आप देख सकते हैं कि कोई समय ऐसा था कि ये महिला घर से बाहर नहीं निकलती थी, और हो सकता है कि इनके जीवन में निराशा थी, लेकिन आज ये आशा से परिपूर्ण है। जी जी जी। तो जैसे कि हम आपको बता दें कि हमारा कथन एक सार्थक है, जैसे कि आशा से परिपूर्ण है, और सबसे बड़ी बात आत्मविश्वास इनके अंदर भर चुका है। मैम नमस्कार, सॉरी, स्वागत करते हैं हम आपका हमारे चैनल के माध्यम से कि आपने अपनी जीवन गाथा बताई, और आपका भी पुनः अपना नाम बता दीजिए। 2 लाइन में कहना चाहूँगी सर। कौन कहता है, कौन है जिसमें कमी नहीं होती, कौन है जिसमें कमी नहीं होती, आसमां के पास भी ज़मीन नहीं होती। जी जी जी। तो ये देखिए, उदाहरण के मात्र से भी सबको यहाँ पे प्रेरित किया जा रहा है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे कार्यक्रम को लेकर? मैं इस कार्यक्रम के लिए कहना चाहती हूँ कि जो बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दी जा रही है और हर फील्ड से बच्चों को लाया जा रहा है, ये बहुत अच्छा योगदान है हमारे समाज के लिए। बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। तो आपको बता दें कि दिल्ली के अलग अलग क्षेत्र से हैं, कोई राजापुरी से है, कोई सुल्तानपुरी से है, और दिल्ली के अलग अलग क्षेत्र से यहाँ पे बच्चे जुड़े हैं, टीचर जुड़े हैं, और एक टीचर्स के अगर अनुमानित लगाएं तो 50। तो आप भी टीचर? तो मैम अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुनीता रानी है और मैं निहाल विहार में टीचिंग करती हूँ। एम्ब्रॉयडरी वर्क और कटिंग टेलिंग दोनों चीज़ें मैं वहाँ सिखाती हूँ। कितने बच्चे आपके? मेरे पास 20 बच्चे हैं जो दोनों बैचेस के हैं, और दोनों की टाइमिंग है वो उसी टाइमिंग दौरान आते हैं वो बच्चे, और बहुत अच्छा करते हैं, और उन्हें हमें भी सिखाने में भी बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि अगर एक एवरेज निकाली जाए तो हर एक टीचर के पास 25 या 20 से 25 या 50 बच्चे, सभी टीचर्स उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं इस संस्थान से जुड़ के। तो बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, क्या कुछ और कुछ? मुंडका से है सर। अच्छा, आप मुंडका से हैं। कुछ दिल्ली से के राजापुरी से, मुंडका से, सुल्तानपुरी से, अलग अलग जगहों से यहाँ पे एकत्रित हैं, और उन जो टीचर्स से जुड़े जो बच्चे हैं, करीब 50 की टुकड़ी में यहाँ बच्चे आए हुए हैं, और सभी को सर्टिफिकेट भी दिया है। कुछ बच्चों को जो नहीं दिया तो उन्हें संस्थान में दिया जाएगा, ऐसा कुलविंदर कौर जी ने मंच के माध्यम से कहा था। तो आप देख सकते हैं कि सभी बच्चे यहाँ पे एकत्रित हैं, और अब हम भी अपनी वाणी को विराम देंगे, और आपको इस प्रकार के और भी कार्यक्रम जैसे कि दिल्ली में आयोजित होंगे तो उसके बारे में भी जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार। हाँ जी, मेरा नाम सीमा है और मैं जन शिक्षण संस्थान से 5 साल से जुड़ी हुई हूँ। इसमें मेरे पास सभी स्टूडेंट लो कॉलेज के आते हैं जो 10वीं 11वीं पढ़ के छोड़ देते हैं, तो उनको एजुकेशन देते हैं, और मैं ब्यूटी असिस्टेंट कोर्स करवाती हूँ, जो अब आज की डेट में डोर टू डोर जाके अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं वो इस टाइम पे। काफ़ी मतलब इतना है कि डोर टू डोर जाके अपनी अच्छी इनकम ले लेते हैं, और सभी कम पढ़े लिखे होने की वजह से कहीं जॉब नहीं कर पा रहे थे। दिल्ली के कौन सी जगह से? मैं झाड़ोगा कला में करवाती हूँ, एक JIB हर सेंटर में करवाती हूँ। पुनः अपना नाम बताओ। सीमा। बेटा कैसा लग रहा है सर्टिफिकेट पाके? बहुत खुशी हो रही है, और लग रहा है कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और सारे यहाँ पे एडजस्टमेंट हो रखी है, अच्छा हो रहा है, और बस आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई थोड़ी? हाँ, वही है। कितने समय से कर रहे हैं? ये मैं 1 साल से कर रही हूँ। क्या कोर्स कर रहे थे आप? कढ़ाई का। कढ़ाई का। तो उसमें कुछ सीखा आपने? हाँ जी, थैंक यू। कार्यक्रम में सर्टिफिकेट मिला, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, और जो मैम का कार्यक्रम है ये बहुत अच्छा है। इससे हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? बिंदु। और कौन से क्षेत्र से? हाँ जी, कौन से क्षेत्र से आए हैं? मैम मैं नांगलोई से आई हूँ। दिल्ली के नांगलोई इलाके से आए हैं। जी जी जी। और आप लोग भी सर्टिफिकेट आप लोगों को मिला? सर्टिफिकेट मिला है ना? किस क्षेत्र में मिला है? ब्यूटिशियन में या सिलाई में? सिलाई में। सिलाई में। कितने साल से कर रहे हैं?
ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 2-3 महीने हुए। 2-3 महीने हुए थे। तो कौन सी पोजीशन पे आपको वो सर्टिफिकेट मिला? मिला नहीं, जो अभी नहीं मिला ना, उस साल मिला है ना। हाँ मिला है ना आप। अच्छा सर्टिफिकेट मिला है इनको, सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेके? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा था सर। जी जी। मैं क्या, मुझे ज़्यादा तो नहीं बोलना, पर बहुत अच्छा था। जन शिक्षा संस्थान से जुड़े ये सभी बच्चे हैं और ये जुड़े हुए हैं और लगातार जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सभी बच्चे अलग अलग कोर्सेज़ में इन्होंने भाग लिया है। कोई सिलाई सेंटर में, कोई ब्यूटिशियन में और कोई जैसे कंप्यूटर शिक्षा भी निःशुल्क दी जाती है और स्किल इंडिया के तहत ये जो ये शिक्षा प्रदान की जा रही है। अच्छा आपको मिला था, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू टीचर्स। तो कौन से उसमें क्षेत्र में मिला आपको? मैं राजापुर से टाँके की जो सर्टिफिकेट होती है सिलाई टाँके की, उस सिलाई सिखाते? हाँ जी। सिखाते थे, सीखती हूँ मैं अभी। तो पूरा आपका कोर्स पूरा हो गया? नहीं अभी कंप्लीट नहीं हुआ है मेरा। नहीं, मेरा मुझे जो सर्टिफिकेट मिला है वो है कढ़ाई टाँके की सर्टिफिकेट है, जिसमें 2nd स्थान मुझे मिला है। तो इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है स्किल इंडिया में जुड़ के? हाँ बहुत फ़ायदा हो रही है। कॉन्फिडेंस में भी बूस्ट हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। क्या नाम बताएं? मोनालिशा। जी जी आइए बेटा आइए। आपको किस में सर्टिफिकेट मिला है? स्टिचिंग में। स्टिचिंग में। तो पूरा हो गया कोर्स? हाँ। तो कैसा लगा ये शिक्षा संस्थान से जुड़ के? बहुत अच्छा लगा। तो कुछ कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ बेटा आपका? यस सर। क्या नाम है आपका? इरम। जी इरम जी। और कौन से दिल्ली की कौन सी जगह से? निहाल विहार। और आप दिल्ली की कौन सी जगह से? निहाल विहार से। तो कैसा लग रहा है जन शिक्षा संस्थान से? बहुत अच्छा। तो कितने दिन के कोर्सेज में आपको ये सर्टिफिकेट मिल गया? ये बेस्ट हेयर स्टाइल का है। जी जी जी। तो आप बेस्ट हेयर स्टाइल का है ये? हेयर स्टाइल का। अच्छा हेयर स्टाइल में आपको बेस्ट हेयर स्टाइल का एक सर्टिफिकेट मिला है। तो कितने दिन में आपने पूरा कर लिया? अभी हमारा हो रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ। अभी पूरा नहीं। हाँ। तो और आप लोगों का कुछ आत्मविश्वास बढ़ा? हाँ जी जी। आपको किस में मिला? कंपटीशन, हाँ कढ़ाई में। जी जी जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? अच्छा लगा? हाँ अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आपका नाम? सुरभि तिवारी। आप कहाँ से? निहाल विहार से। तो आपको भी सिलाई कढ़ाई में ही जी सर। कितने समय से सीख रहे हैं? सर अभी तो 2 ही महीने हुए हैं। 2 महीने। 2 महीने। तो कुछ सीख लिया अच्छे से? जी जितना सीखा गया उससे कुछ थोड़ा ज़्यादा सीख ही लिया। तो इससे कुछ आत्मविश्वास बढ़ा आपका? जी सर सोच रहे हैं आगे करने के लिए। तो घर से बाहर निकल रही हैं महिलाएं और बच्चे भी। तो आप देख सकते हैं कि एज ग्रुप 45 साल तक है। तो कुछ युवा बच्चे भी हैं यहाँ पे। आइए जानते हैं। बेटा आपको किस में मिला है? ड्रेस मेकिंग में। ड्रेस मेकिंग में। तो कुछ सीखा ड्रेस मेकिंग में? सीखा, गाउन लहंगे बनाने सीखे हमने। जी 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 जी। तो क्या नाम है आपका? रिजवाना। कहाँ से? दिल्ली से? कहाँ से? निहाल विहार से। निहाल विहार से। और आपका दिल्ली से? निहाल विहार से। और आपका नाम? अफसाना। तो आपने भी ड्रेस मेकिंग में? यस सर। तो कुछ जैसे अच्छे से प्रशिक्षण ले पाए हैं आप? सब कुछ अच्छा हुआ था, बहुत अच्छा। उसके साथ साथ जैसे कि प्रशिक्षण के साथ साथ बता रहे थे कि आपको कन्वेंसिंग अलाउंस भी मिलता है क्या? कन्वेंस मिलता है? यस सर, हम घर में सिलते हैं, गली में आस पड़ोस के सिलते हैं तो मिलता है। मिलता है? यस सर। जी जी जी। और आप बेटा कहाँ से आए हैं? निहाल विहार से। क्या नाम है आपका? समरीन। 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 बेटा आप कौन से सर्टिफिकेट किस आपके? ड्रेस मेकिंग। अच्छा ज़्यादातर बच्चे हमने देखा है ड्रेस मेकिंग में ज़्यादा है। तो कुछ इससे कुछ फ़ायदा हुआ, कुछ आपने सीखा? यस सर, मैं घर में स्टिच करती हूँ और अपना बुटीक खोलने वाली हूँ। थैंक यू। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये बच्चे हैं और इनको सर्टिफिकेट मिला है। बच्चे ही नहीं महिलाएं भी हैं जिन्हें कोई सिलाई कढ़ाई में है, कोई ड्रेस मेकिंग में है, कि किसी ने हेयर स्टाइल में सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। तो आप देख सकते हैं कि सभी बच्चे आज के कार्यक्रम में आयोजित हैं और करीब आपको बता दें 100 से ज़्यादा बच्चियाँ इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती दिखाई दे रही थी। तो आप देख सकते हैं कि ये सभी बच्चियाँ जन शिक्षा संस्थान से जुड़ी हैं। और आप क्या कोर्स कर रहे हैं? ब्यूटी थेरेपी। क्या नाम है आपका? नरगिस फातिमा। कौन से इलाके से? राजापुरी। और आप क्या कोर्स कर रहे हैं? ब्यूटी केयर। तो कुछ फ़ायदा हो रहा है उससे? हाँ बेनिफिट हो रहा है सर। जी सर। कॉन्फिडेंस बढ़ा आप लोगों का? बहुत ज़्यादा बढ़ा जी जी। आप भी राजापुर से? हाँ राजा। क्या नाम है आपका? काजल। जी आप भी ब्यूटिशियन। और आप? वंदना। ब्यूटिशियन। अच्छा आप सारे ब्यूटिशियन का क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशबू है। तो कुछ उससे फ़ायदा हो रहा है? कुछ आर्थिक दृष्टि से कुछ लग रहा है कि किसी पार्लर में लग गए? हो रहा है फ़ायदा। जी जी जी।
तो अभी कितने साल से जुड़े हैं? अभी हमें 1 मंथ ही हुआ है वैसे तो कुछ आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई है आप लोगों के? यहाँ कॉन्फिडेंस लेवल हमारा हाई हुआ है थोड़ा सा, मतलब तो आपको बता दें कि कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हुआ है बच्चों का। और आप किस कोर्स से जुड़े हैं? ब्यूटी पार्लर से। कौन से दिल्ली के कौन से सेक्टर से? राजापुरी से। और क्या नाम है आपका? पूनम। और आपका बहन? प्रीति। तो आप भी ब्यूटिशियन की कोर्स से? हाँ। मेरा नाम रानी है और मैं 17 साल की हूँ। मैंने सिलाई सीख ली है और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है इस सिलाई से। जी। तो आप कब से जन शिक्षा संस्थान से जुड़े हैं? मुझे 5 साल से जुड़ी हूँ। 5 साल से जुड़े हैं। तो बेटा कुछ आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई आपके? हाँ, बहुत। जी। तो आपको बता दें कि आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई है। तो और आप बेटा आप कहाँ से? आप दिल्ली के कौन सी जगह से? मैं हैंड एम्ब्रॉयडरी का कोर्स करती हूँ और हैंड एम्ब्रॉयडरी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए मैं हैंड एम्ब्रॉयडरी का कोर्स करती हूँ। और मैंने कमाने का स्टार्ट अपने घर से ही किया था, लेकिन अब जैसे लोगों को अच्छा लगने लगा ना, तो फिर मैंने मतलब एक रेडी लगा ली, उस पर मैं हैंड एम्ब्रॉयडरी के कपड़ों पे डिज़ाइन करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये बच्चे वो हैं जो कि कभी घर से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन आज घर से बाहर निकल के इनके अंदर एक आत्मविश्वास जगा है। और भी बच्चे हैं जो कि आप दिल्ली के कौन सी जगह से हैं? राजापुरी से। क्या सीखते हैं आप? सिलाई कढ़ाई। तो कुछ सीखा, अच्छे से सीख लिया है? हाँ? अच्छे से सीखा शिक्षा संस्थान में? बहुत अच्छे से। आत्मविश्वास बढ़ा थोड़ा? हाँ, बढ़ा मेरे को। और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ एज की कोई सीमा नहीं है, 45 साल से लेके और 18 साल 17 साल और हम देख सकते हैं 15 साल तक के बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं और जन शिक्षा संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। आप कौन से सेक्टर से? आप कौन से दिल्ली के कौन से इलाके से? राजापुरी। क्या सीखते हैं आप? सिलाई कढ़ाई। तो कुछ जैसे कि सिलाई कढ़ाई में कुछ कोर्सेज में आगे बढ़े हैं? हाँ। कितने साल से सीख रहे हैं? ज़्यादा टाइम नहीं, 6 महीने। 3 महीने हो गए। तो कुछ आत्मविश्वास में बहन बढ़ोतरी हुई है? हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो आप देख सकते हैं कि ये सभी बच्चियाँ जन शिक्षा संस्थान से जुड़े हुए हैं। और हम आपको बता दें सभी और भी हम बच्चों के पास चलते हैं आपके। आप ये मास्क नीचे कर लीजिए। मेरा नाम बरखा है। हाँ जी। मैं पीरागढ़ी JSS में ब्यूटिशियन का कोर्स कर रखी हूँ। जी। तो पूरा हो गया आपका? हाँ जी, मुझे सर्टिफिकेट भी मिल गया है। जी। मेरा कोर्स पूरा हो गया है। तो कितने सालों से कर रहे हैं? मेरा 4 महीने का कोर्स था। अच्छा, 4 महीने का ब्यूटिशियन का कोर्स है। तो कितने बच्चे आपके साथ ये कोर्स कर रहे थे? क्या? कितने बच्चे आपके साथ ये कोर्स कर रहे थे? हम 30 बच्चे थे। अच्छा, 30 बच्चे थे। तो और जैसे कि ये बता रहे हैं कि बिल्कुल आपके घर के नज़दीक ही स्किल इंडिया जन शिक्षा संस्थान आपके घर के नज़दीक ही ओपन कर दिया जाता है। तो ये बात सत्य है? हाँ जी, ज़्यादा दूर नहीं है, 10 से 15 मिनट का रास्ता है बस। अच्छा, वॉकिंग डिस्टेंस कह सकते हैं। बाकी इतना तो होना भी चाहिए, बिल्कुल पास में होता तो फिर बंदा जाता भी नहीं है। जी। तो 10 से 15 मिनट के जैसे कि घर के अंतराल पे आपके जैसे कि स्किल इंडिया ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और आपने 4 से 5 महीने का प्रशिक्षण लेके पूरे तौर से ब्यूटिशियन बन गए। हाँ, अच्छे से किया है और सब चीज़ यही से प्रोवाइड होती है। आपने कुछ अपना कोई जीविका का कोई साधन खोला है? हाँ, जॉब वगैरह करते हैं हम लोग, मेहंदी वगैरह लगाते हैं। अच्छा, कितनी सैलरी मिल रही है? मिल जाती है इतनी 8 से 10 हज़ार तक। अरे वाह, अरे वेरी गुड। तो ये आप देख सकते हैं कि जन शिक्षा संस्थान से ब्यूटिशियन का कोर्स करके बिल्कुल निःशुल्क है। हाँ जी, बिल्कुल निःशुल्क ब्यूटिशियन का कोर्स करके 8 से 10 हज़ार रुपये ये हमारी बिटिया कमा रही हैं। क्या नाम बताया था, पुनः बता दीजिए। बरखा। कहाँ पे? मैं भीमनगर से और ब्यूटिशियन का कोर्स पीरागढ़ी में किया है। अच्छा, भीमनगर से ब्यूटिशियन का कोर्स पीरागढ़ी में किया है। तो ये और बहनें हमारे साथ हैं और ये भी जैसे कि आप देख सकते हैं कि वॉलंटियर्स के तौर पे यहाँ पे कार्य कर रही थी। तो आपने देखा हमारे चैनल के माध्यम से कि कौशल दीक्षांत समारोह कार्यक्रम बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पे आयोजित किया गया। पीरागढ़ी में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और आपको बता दें करीब 100 से 200 बच्चियाँ इस कार्यक्रम में उन्होंने अपना उपस्थिति दर्ज करवाई और सभी बच्चों को यहाँ पे ज़्यादातर बच्चों को यहाँ पे अलग अलग कौशल के क्षेत्र में उन्हें जैसे कि आपको बता दें किसी को सिलाई कढ़ाई में, किसी को ब्यूटिशियन के कोर्स में, किसी को हेयर स्टाइलिस्ट के कोर्स में उनको जैसे कि उनको सर्टिफिकेट दिए गए,
उनको प्रमाण पत्र दिए गए और टीचर्स को भी उनको सम्मानित किया गया। ताकि सभी को सम्मानित करने का कारण ये था कि सभी जो भी टीचर्स हों या स्टूडेंट हो, सभी में आत्मविश्वास की बढ़ोतरी बनी रहे, ताकि वे इस प्रशिक्षण संस्थान से लगातार जुड़े रहें और अपनी जीविका कमाने के लिए आगे प्रशस्त रहें। और आप देख सकते हैं कि करीब लगातार आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि 100 से 200 बच्चियां इस कार्यक्रम में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। टीचर्स यहाँ पे आए थे और आपको बता दें इस पूरे कार्यक्रम का जो कार्यभार है विनय रावत जी, जो कि इस एक तरह से निगम पार्षद भी रह चुके हैं वार्ड नंबर 50 से, उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन करवाया था। उनके तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और साथ ही सर्टिफिकेट जो वितरण करवाया गया उन्हीं के तत्वाधान में करवाया गया। और साथ ही इस पूरे कार्यक्रम का जो कार्यभार संभाल रही थी, इस पूरे कार्यक्रम का कार्यभार संभाल रही थी, मंच का संचालन कर रही थी कुलविंदर कौर जी। उन्होंने पूरा योगदान दिया इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। हम सब का मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।